अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम दक्षिण दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में और हमारे साथ पीएस राठौर जी मौजूद हैं, जो कि स्वच्छता सह प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के। तो आज हम इनसे कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। नमस्कार जी। जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी से करीब 6 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपने जब पार्टी में आने का सोचा, विचार किया राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के लिए, तो आपने भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों सोचा? कांग्रेस से भी आ सकते थे, आम आदमी से आ सकते थे, जो तकरीबन 7 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद, समाजवाद। जो पार्टियां हैं परिवारवाद और समाजवाद को लेकर चलती हैं, लेकिन वो एक समाज तक ही सीमित रहती हैं। परिवारवाद वाली पार्टियां परिवार तक ही सीमित रहती हैं। हमने सोचा कि हमारे राष्ट्र की तरफ ध्यान देना है। राष्ट्र की तरफ सिर्फ एक ही पार्टी ध्यान देती है, राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, किसी समाजवाद की पार्टी नहीं है, किसी जाति की पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की पार्टी है। आपने देखा होगा, जब भी चीन या पाकिस्तान पर हमारे देश पर कोई हमला होता है तो विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी चीन या पाकिस्तान के गुण गाने लगते हैं, जबकि रहते देश में हैं, खाते हमारे देश का है, गाते पाकिस्तान का है। ऐसे लोगों से हमें बहुत बचना पड़ेगा और प्रयास चल रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है, इसीलिए हमारा भी मन हुआ कि हमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी जो है विपक्ष के द्वारा, चाहे आम आदमी पार्टी के लीजिए, कांग्रेस के लीजिए या ममता बनर्जी की पार्टी के लीजिए, किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आए दिन देखा जाता है कि सवाल उठाया जाता है कि धर्मवाद भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब हिंदू मुस्लिम का जो है खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती है, ऐसा उन पार्टियों का कहना है। ये सब कहने वाली बातें हैं। सबसे सारे मुद्दे जो होते हैं हिंदू मुस्लिम के ऊपर, ज़्यादातर आपने देखा होगा कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद, अभी आपने देखा दिल्ली में दंगे हुए, आपने ताहिर हुसैन का नाम सुना होगा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था क्या? नहीं था ना, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। दंगे किए, पूरी दिल्ली को जला दिया, रोड जाम कर दिया। किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया? नहीं किया ना। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, करता कोई है, नाम किसी और का करते हैं। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं। आप जेएनयू में देखिए, देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं लगाए नारे। राष्ट्रवादी हमारे लोग हैं और हमको ही बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है, सभी लोगों की पार्टी है, सभी के लिए सबका साथ सबका विश्वास हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं और करते भी हैं। सर, अब अगर बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी चौथी बार बदरपुर के विधायक बने हैं और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बदरपुर में आया है। तो विपक्ष के द्वारा आए दिन देखा जाता है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, उनके जो है विकास के ऊपर आए दिन देखा जाता है कि सवाल उठाते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो हंसने वाली बात है। आम आदमी पार्टी पिछले 5 साल रही, उससे पहले 15 साल कांग्रेस रही। हमारी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी और विधायक हमारे चौथी बार श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी चुनकर आए। बदरपुर की जनता ने उनको भरोसा दिया कि हम आपको विधानसभा भेज रहे हैं और उन्होंने चौथी बार विधायक बन कर के ऐसे ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये सब इनकी तो काम है, विपक्ष का काम है उंगली उठाना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे विकास पुरुष पहले भी विकास पुरुष थे और आज भी दिखा रहे हैं कि हाँ वो विकास पुरुष हैं। आपने देखा मीठापुर की समस्या थी, कोयल चक्कर की समस्या थी, 7-8 महीने से ऐसे ही पड़ी हुई थी। लॉकडाउन से पहले क्या, चुनाव के बाद किसी ने कुछ नहीं किया। अभी आपने देखा होगा कि पुल बनवाया, विकास पुरुष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी द्वारा इतना ज़्यादा प्रयास किया जाता है क्षेत्र के लिए, इतना आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। आप समस्याएं को सब देखिए। आप जैतपुर मोड़ पर लगने वाले जाम को, जो 15 साल से जाम लग रहा था, आज तक किसी विधायक ने इस तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई।
सभी को वोट का लालच रहता है। आज तक 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहाँ एम्बुलेंस फंसी रहती थी, कई मरीजों को ने वहीं पर दम तोड़ दिया। लेकिन आज तक ऐसी जाम से निजात पाने के लिए ऐसी कार्रवाई सिर्फ रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ही कर सकते हैं, और आज तक ना किसी ने किया, और ये बिधूड़ी जी ने करके दिखाया है। 2007 में रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने ओम विहार वार्ड में 100 बेड के अस्पताल की नींव रखी थी, उद्घाटन करवाया था, और उसके बाद 2013-14 में भी विधायक बने। उसके बावजूद भी आज तक उस अस्पताल की एक ईंट तक नहीं रखी गई। कहीं ना कहीं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के विकास पुरुष होने के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। ये सब आपका कहना गलत है। विकास पुरुष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी द्वारा जो उद्घाटन हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद ही हमारे विधायक जी सरकार में नहीं रहे, और जब भी हमारे विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी विधायक रहते हैं तो सरकार हमारी नहीं रहती है। उसके बावजूद भी श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी इतना अथक प्रयास करते हैं और कार्य करते हैं क्षेत्र की जनता के लिए। आपने देखा कि उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक थे, और उन्होंने मतलब पूरे किए हुए काम को भी पूरा नहीं करा पाए। आप ये सारा काम विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का ही नहीं था। उसके बाद जो अस्पताल बनना था वो कांग्रेस की सरकार को बनाना चाहिए था। आपको अप्रूवल मिल गया है तो आपको नींव भर गई है, उसके बावजूद भी आप कार्य नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब इससे साफ जाता होता है कि वो जनता का विकास नहीं चाहते थे। बदरपुर की जनता का विकास चाहते तो यहाँ पर अस्पताल बनवा देते, लेकिन नहीं बनवाए। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, 5 साल रहती है, विधायक भी आम आदमी पार्टी का रहता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अस्पताल नहीं बना। ये क्षेत्र की जनता से ये लोग धोखा करते हैं। झूठी की पार्टी है आम आदमी पार्टी, झूठी पार्टी है। और आप देख रहे हो कांग्रेस का हाल, 0 पर सिमट के रह गई। क्यों रह गई? इसीलिए रह गई क्योंकि ये लोग काम नहीं किए, तभी तो रह गई। आने वाले क्या प्रोजेक्ट हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के बदरपुर विधानसभा के लिए? क्या क्या आने वाले समय में काम उनके द्वारा होने हैं? हमारे विकास पुरुष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। आज तक किसी ने इतना विकास नहीं किया। आप देख रहे होंगे सभी गलियों का निर्माण जल्द से जल्द हो रहा है, और लोहिया पुल के पास जो नया पुल बनाया जा रहा है जल्द ही हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा। दिवाली के करीब उसका उद्घाटन होने वाला है। और हमारे पास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इको पार्क बनाया है, देश का सबसे बड़ा पार्क होगा, विश्व में भी शायद दूसरा सबसे बड़ा पार्क हमारे बदरपुर की जनता को मिलने वाला है। और आप देख रहे होंगे आज तक यहाँ पर कोई पार्क नहीं था, बदरपुर की जनता के पास बैठने की व्यवस्था नहीं थी, और ऊपर वाले ने श्री नरेंद्र मोदी सरकार जी ने प्रयास किया और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पार्क हमें मिल रहा है। उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, चलते थे आपसे आखिरी सवाल। संसद में 3 कानून पेश किए गए, जिसमें से 2 कानून पास हो गए। उस 2 कानून के वजह से देश भर में विद्रोह का माहौल बना हुआ है किसान बिल को लेके। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिर किसानों से नुकसान है इस बिल को? किसानों को बिल्कुल नुकसान नहीं है भाई। किसानों को नुकसान क्यों होगा? ये तो जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस ही हैं, किसान तो है ही नहीं। आपने देखा कहीं भी कोई भी किसान रोड पे नहीं उतरा। किसान अपने काम से मतलब नहीं मिलता, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। मैं भी एक किसान हूँ, मैं गांव से आया हूँ, मेरे को पता है ये सब समस्याएं क्या होती हैं। हमारे गांव में जो हम बीज बोते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, उसके बाद गेहूँ हम जब मंडी लेके जाते हैं तो पता चला कि हमारा ज़रा सा भी ख़राब है तो तुरंत उसके 200 रुपये गिरा देते हैं लोग, जो दलाल हैं, बिचौलिए हैं। अब इनकी समस्याएं हैं ये है कि ये अगर इनके दलाली पर चोट आएगी तो ये तो चिल्लाएंगे ही। मतलब आपका कहने का मतलब है जो किसान और जो मंडी के व्यापारी हैं उनके बीच के जो लोग हैं उनको हटाने का प्रयास मोदी सरकार करने का प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से बनने के बाद ही दलाली के लिए जो लोग दलाली करते थे उनको ख़त्म करने का काफ़ी प्रयास किया। आपने देखा होगा बहुत सारा भ्रष्टाचार ख़त्म किया, ज़्यादातर ऑनलाइन बिडिंग शुरू की। ऑनलाइन नीलामी होने के बाद उसमें जो भी भ्रष्टाचार था वो सारा ख़त्म हो गया। छोटे छोटे टेंडर थे उनको भी ऑनलाइन किया गया।
आज आप देख रहे हैं किसान इतना खुश है, आज तक किसी भी सरकार ने 2000 रुपये क्या 1 रुपया नहीं दिया किसान को। हर 3 महीने बाद 2000 रुपये मिलते हैं किसान को। उससे किसान बीज ले लेता है, अपना खाद ले लेता है। छोटा किसान बहुत खुश है, बड़े किसान भी खुश है, ऐसा नहीं है। आज का व्यापारी, आज हमारा मान लो कोई बच्चा बम्बई रहता है, हमारे गांव में आलू होता है, मूंगफली होती है, गेहूं होता है, गन्ना होता है। अगर हमारा भाई बम्बई रहता है, उसने बताया कि हमारे यहाँ तो मूंगफली 3000 रुपये कुंटल जा रही है, आप 2000 में बेच रहे हो, तो हम ज़रूरी थोड़ी अपने गाँव में बेचेंगे, हम तो लोड कराएंगे ट्रक पे, सीधा बम्बई भिजवा देंगे। हमारा छोटा भाई है वो भिजवा देगा। हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई, टैक्स वैक्स की सारी समस्याएं खत्म हो गई, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, जिलाधिकारी के पास जाना पड़ता था, कहीं इसके अधिकारी के पास जाना पड़ता था। अब सारी समस्याएं खत्म हो गई। किसान विरोधी बिल कहाँ है ये? किसान के लिए बहुत ही जीवन दयनीय बिल होगा, ये संजीवनी के लिए काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी। इनके मुताबिक जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी नहीं है, बल्कि किसान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बिल साबित होने वाले हैं आने वाले समय में। साथ ही इन्होंने बदरपुर विधानसभा में रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के आने के बाद कहा है कि आने को विकास कार्य जमीनी स्तर पर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विकास पुरुष चौथी बार बदरपुर के विधायक तो बन चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष भी बन चुके हैं, और आने वाले समय में क्या क्या तस्वीरें बदरपुर की सामने आती है, क्या क्या विकास बदरपुर में नज़र आता है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।